अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसमें जो है वो नई पेशरफ्त हो रही है। जो एहसन शाह है वो मैरिड है, लेकिन उसके बावजूद उसके मोबाइल से ऐसी चीज़ें मिलना, ये तो एक लड़की की वीडियो, पता नहीं वो कई ऐसी लड़कियों के साथ क्या क्या कुछ कर चुका है या किस तरह के उसके रिलेशंस रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान। और मैं हूँ सोनिया खान। आज हम लोग आपस में बैठे हुए हैं क्योंकि आप लोगों को पता है कि चंद रोज़ कबल एक अहम वाक़या जो है लाहौर में शादी की तकरीब में रूनुमा होता है। अमीर बलाज जो कि टीपू ट्रकों वाले के साहबजादे थे, उन्हें बड़ी बेरहमी से एक खुशी के मौका पे अपने दोस्त की शादी में मर्डर कर दिया जाता है। उसके बाद तरह तरह की खबरें गर्दिश करती हैं और उनका करीबी साथी एहसन शाह जो कि दोस्त था, वो मुलविस पाया जाता है। उसके बाद ओसीयू जो कि पुराना सीआईए है, वो इसकी इन्वेस्टिगेशन करता है और जो इन्वेस्टिगेशन की बाद में एक तहकीकाती बाकायदा तौर पे एक टीम बनाई जाती है जिसमें एसपी आफ्ताब फुलरवान शामिल हैं और उनके साथ साथ जो ऐसे ही कई दबंग पुलिस जो अफसरान हैं वो सीआईए के जो थे, यानी कि अब तो ओसीयू है, वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। तो सोनिया, आपको पता है कि केस में जो है मज़ीद अहम पेशरफ्त हुई है और कुछ अपडेट आप भी लेके आई थी वो लड़की के हवाले से, तो वो हम हमारे साथ शेयर करें। जी, जी। केस में नई एक पेशरफ्त हुई है कि मोबाइल डाटा से जो है वो एक लड़की का उनकी एक कुछ ऐसी वीडियो सामने आई हैं। एक खातून है जिसका नाम जो है वो एंजल खान है, आंचल नाम से उसका अकाउंट है, टिकटॉक अकाउंट। और वो एक मॉडल भी है, वो इसी तरह की एक्टिविटी जो है वो प्राइवेट पार्टीज़ वगैरह वो कर रही है। तो उसमें उनको देखा जा सकता है, दोनों की बड़ी गैर इखलाकी वीडियो सामने आई हैं और बड़ी माज़रत के साथ बरहना हालत में उनको देखा जा सकता है और वो बड़े कंफर्टेबल और रिलैक्स हैं ओपन रिलेशनशिप में। तो ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। इनकी दोस्ती जो असल में एंजल खान से हुई थी, वो एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू हुई थी। तो अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसमें जो है वो नई पेशरफ्त हो रही है। वैसे तो जो एहसन शाह है वो मैरिड है, लेकिन उसके बावजूद उसके मोबाइल से ऐसी चीज़ें मिलना, और ये तो एक लड़की की वीडियो, पता नहीं वो कई ऐसी लड़कियों के साथ क्या क्या बिल्कुल, कुछ कर बिल्कुल। चुका है या किस तरह के उसके रिलेशंस रहे हैं। अभी ये तो जैसे जैसे केस जो है वो आगे बढ़ रहा है तो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। अच्छा, कहा ये भी जा रहा है कि एहसन शाह के मोबाइल से और भी इस तरह का डाटा मिला, खाली एक लड़की नहीं, जी, जी, कई बहुत लड़कियों से सारी उसका लड़कियों रिलेशन का था। डाटा ऐसा मिला है, और ये ऐसी लड़कियाँ होती हैं जो सिर्फ़ अपने मुफ़ाद के लिए अगले इंसान को इस्तेमाल कर रही होती हैं। इवन कि हमने देखा होगा कि बहुत सारे केसेज़ में लास्ट में क्या होता है कि ये जब इनको मुफ़ाद नहीं मिल रहा होता अगले बंदे से, तो यही इनको मरवा भी देती हैं। हुँ। तो ये किसी की सगी नहीं होती, और ऐसी बहुत सारी वीडियोज़, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जिसको मर्डर्स के केस में या क्रिमिनल केसेस में उनको देखा जा सकता है कि जो ऐसी लड़कियाँ हैं वो सहूलतकार बनी होती हैं। हाँ, बिल्कुल, अक्सर देखा जाता है कि कोई भी ऐसा केस हो जब उसकी कड़ी से कड़ी मिलती है, तो ज़्यादा हर केस नहीं कह उसके सकते, पीछे कोई ना कुछ कोई में खातून होती है, खातून लाज़मी किसी होती है। खातून का हाथ होता है। हाँ, तो जहाँ पे ये रहमत भी है और बरकत भी है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मुसीबत भी है, आफ़त भी है। आफ़त भी है, सही बात है। इसी तरह और अब मज़ीद अहम पेशरफ़्त ये हुई है कि हमारे ज़राए से भी कुछ खबरें मौसूल हुई थी और उसके बाद तस्दीक भी की गई है कि पुलिस ने बाकायदा एहसन शाह के मतलब कि उसने बताया होगा, तो एहसन शाह से 25 लाख रुपए की रकम बाकायदा रिकवर कर ली गई है और रावी रोड से ही एक शख्स को भी हिरासत में लिया है। और कुछ खबरें ये भी बता रही थी कि मलक सुहेल जो है, उनको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। और सबसे अहम यहाँ पर सुनिए जो बात थी, वो ये थी कि जो तीफ़ी भट्ट जिनको पर्चे में नामज़द किया गया था, बिल्कुल। उनका बयान भी मंज़र-ए-आम पे आ गया जी, जी। और उनका बयान मंज़र-ए-आम पे आया था चंद रोज़ कबल और उन्होंने बयान में कहा कि इस मर्डर में मेरा कोई ताल्लुक नहीं। एक साइड पे उनका ये बयान हुँ। और फिर दूसरी साइड मैंने पे भी उनकी ये वीडियो देखी थी। जी, और दूसरी साइड पे एक तरफ उनका ये बयान और दूसरी साइड पे जो उनका मुलाज़िम मुज़फ़्फ़र शाह था, जिसने बलाच को मर्डर किया, गोली मारी। जी, जी। एक साइड पे उसकी वो तस्वीर आई थी कि वो साहबज़ादे जो है तीफ़ी भट्ट के, उसकी शादी में वो जो मुल्ज़िम था मुज़फ़्फ़र शाह वो मौजूद है। उसकी तस्वीरें देखी गई कि तीफ़ी भट्ट की शादी में वो आया हुआ है और वो उसका पुराना मुलाज़िम है तीफ़ी भट्ट का। और तीफ़ी भट्ट साहब ने कहा कि मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक तरफ इनकी ये बात, मतलब कि एक जानिब वो कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक नहीं, दूसरी अब जानिब इनकी तस्वीरें शो हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब ये तो जैसे-जैसे केस जो है उसमें नई-नई पेशरफ्त हो रही हैं, तो काफ़ी चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जैसे इस खातून का आ जाना, इसी तरह और भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मंज़र-ए-आम पे आई हैं। मंज़र-ए-आम पर आएँगी भी, तो हालाँकि आप देखें कि मेरे ख़्याल से 2 रोज़ बाद इतवार वाले दिन मरहूम अमीर बलाच के रस्म चहलम भी अदा किए जाएँगे। तो बाकी हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और माह रमज़ान का महीना है, उनके घरवालों को भी सब्र जमील अता करे, एक जवान मौत थी।
और यहाँ पर आपको एक अहम बात बताते हैं कि जहाँ पर ये तस्वीरें मंजर आम पर आ रही हैं कि वो मुलाजिम थे, तो चंद हमारे जो बावसूख ज़राए हैं और जो ये खबर भी कह रहे हैं कि पुलिस वाले जो हैं वो एक और पहलू से तफ्तीश करेंगे, वो ये तफ्तीश करेंगे कि अमीर बलाज को जिसने मर्डर किया मुजफ्फर शाह ने, क्या उसको अचानक जो गोली मारी गई वो कहीं प्री प्लान तो नहीं था? यानी कि जो शूटर आया था, कहीं उसको प्री प्लान गोली तो नहीं मार दी गई कि कि बिल्कुल एक वो सबूत ही खत्म कर सबूत दिया खत्म जाए कर दी जाए, इस तरह उसको प्री प्लान कि गोली तो नहीं मारी असल गई। मुजरिमों तक पहुंचाए ना जा सके। हाँ, अब यहाँ पर ये साइड भी देखें, पुलिस का काम तो होता है इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन और वो करना हर एंगल से हर देखती एंगल है से देखते हैं कि बिल्कुल। अगर हम लोग जिस तरह अपनी फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं, हम लोग जाते हैं कहीं पे कोई प्रोग्राम करने या कुछ, हम लोग तो हर एंगल देखते हैं। बिल्कुल तो ऐसे इसी ही तरह है। पुलिस भी है, वो अपना हर एंगल हर देखते एंगल हैं। देखती है। और जहाँ तक हम बात करें एहसन शाह की, तो एहसन शाह के मोबाइल से ऐसा डाटा बरामद होना, और देखिए कितनी एक अजीम हस्ती एक अजीम जगह पे बैठ के, कितनी एक जहाँ लोगों की दुआ होती है, लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम तो मरें भी उधर, हम तो बिल्कुल, हमारी तो जान भी मदीना में निकले। तो उसने कैसा प्लान बनाया और कितनी एक अजीम जगह पे बैठ के वो किसी को मारने का प्लान, शायद वो इसलिए अबरत का निशान बन गया। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसका देखिए, असली चेहरा अल्लाह ताला ने शायद इसलिए सामने लाना था। और उसके साथ जो ये अब खातून आई है, इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही कि एक बंदा मैरिड है, उसके बाद ठीक है उसके पास पैसे है, कुछ लड़कियां जो है ना, अब्दुल रहमान मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ लड़कियां जो हैं वो मजबूरी के बायस आती हैं इस फील्ड में। किसी के पेरेंट्स नहीं होते या फाइनेंशियली इश्यूज की वजह से आती कुछ हैं, लालच में। लेकिन लालच में आती हैं। लेकिन जो कुछ है आजकल, मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है खलीलुर रहमान कमर साहब की, कि वो कहते हैं कि लड़कियां अपनी आंखों से बड़े ख्वाब देख लेती हैं, बिल्कुल, और उन बिल्कुल। ख्वाब को पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जो है वो गिर जाती हैं। हुँ, और जब ये क्या नाम है इसका, एहसन शाह जब गया ना बाहर, तो ये लड़की भी तब मतलब पाकिस्तान में अब नहीं है, ये भी ज़ियारतें करने निकली हुई है। देखिए मतलब आप ज़ियारतें कर रहे हैं एक इंसान को मार के, किस कदर आप में कैसा दिल है, बिल्कुल। अब कैसे इंसान है, आपने अल्लाह ताला के सामने पेश नहीं होना। ऐसे ही है, ऐसे ही। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। अभी देखते हैं कि मज़ीद और क्या इसमें पेशरफ़्त होगी, लेकिन दूसरी जानिब ओसीयू ने बड़ा ही एक अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया कि 40 दिन में पहले तो ऐसा नज़र आ रहा था कि केस जो है बहुत सुस्त रवि का शिकार हो गया, लेकिन अभी जो उनकी कारकर्दगी है, वो कुछ बेहतर नज़र आई है कि 40 दिन में उन्होंने अहम शवाहिद इकट्ठा कर लिए हैं बिल्कुल, और 25 लाख की रकम भी रिकवर कर अहम ली है। हकाइक सामने आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी देखते हैं कि और कौन-कौन से जो मनाज़िर हैं वो नज़र आएँगे इस केस में, और इनसे पर्दा किस तरह से हटेगा और कौन से हक़ाइक़ सामने आते जाएँगे बिल्कुल ऐसे ही आहिस्ता-आहिस्ता। है। और दोस्ती करने से पहले सोचना चाहिए कि हम कहीं आस्तीन के सांप तो नहीं पाल रहे। बिल्कुल, इनकी बात दुरुस्त है कि हमारे जो सर्कल के लोग होते हैं, हमें देखना चाहिए कि क्या वो हमारे साथ लॉयल हैं, कि अगर हम उनके साथ लॉयल हैं तो क्या वो इस तरह के। इसी के साथ हम दोनों को इजाज़त दें, आपसे हम लोग फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।